जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज का मेरा सत्संग सबसे पहले जो है वो एक मेरी गुरु संगत फ्रेंड है, उनके बिहाफ पे है। तो संगत जी, ये सत्संग सबसे पहले ये था कि ब्लेसिंग स्वरूप जो कई बार मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जैसे मैंने बताया जब भी हमारे घर सत्संग हुए हैं, तो अब मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके कई रीज़न हैं। एक तो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही और दूसरा जब महाराज कहते हैं कि किसी को किसी संगत का मन में आता है तो उन्हीं को दे दो। मतलब हर जगह नहीं, हर किसी को नहीं मैं दे रही और ना ही मैं लेके आ रही हूँ ऐसे। तो संगत जी, इसके कई रीज़न हो सकते हैं क्योंकि हर इंसान या हर संगत अभी उतने अच्छे से नहीं रख पाते या उनके घर में सब लोग नहीं मानते और फिर बेकदरी हो रही हो, तो इसलिए हमें पता नहीं होता है कई बार। तो मैं हर किसी को अब नहीं ये सब करती, क्योंकि अगर सत्संग भी करूँ तो फिर नहीं, अब अपनी ओर से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही। और संगत जी, हुआ ये कि मेरी जो फ्रेंड गुरु संगत हैं, उन्हें लगा कि अभी भी मैं मेरे पास कोई ब्लेसिंग स्वरूप होंगे, तो उन्होंने मुझे कॉल करा और पूछा कि उन्हें किसी को देने हैं स्वरूप। उन्होंने बाहर जाना था लुधियाना से, तो उनके जो नियर्स एंड डियर्स है, कोई मतलब उनकी रिलेटिव हैं, उनको वो गुरु संगत होंगी या गुरु जी को मानते हैं, तो उनको उन्होंने स्वरूप देना था। संगत जी, मैंने उनको बताया कि मेरे पास जो स्वरूप है वो सिर्फ अब मेरी ब्लेसिंग्स वाले स्वरूप हैं जो मुझे मिले हुए हैं, तो वो मैं नहीं दे रही। मेरे पास है तो स्वरूप, लेकिन वो मैं अब नहीं देती, क्योंकि उसका भी मैंने सत्संग बताया था कि अब मैं अपने ब्लेसिंग जो मुझे मिली हैं, पहले मैं दे देती थी, कोई भी मांग रहा था तो मैं दिए जा रही थी, अब नहीं मैं दे रही। तो जब तक मेरे मन में नहीं आता भाव या गुरु महाराज मेरे मन में नहीं डालते कि ये स्वरूप या ये ब्लेसिंग स्वरूप किसी को दे दो, तो इसलिए संगत जी मैंने उनको मना कर दिया। और मैंने उनको लेकिन बताया कि कहाँ से वो अरेंज कर सकते हैं। और संगत जी, उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक अपने और भी कोई फ्रेंड्स हैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूछ लो। मैंने उनको पोलाइटली बताया और वो समझ भी गई, क्योंकि उनके पास भी ब्लेसिंग स्वरूप थे जो मेरी तरफ से भी गए थे और भी लोग और किसी संगत से मिले हुए हैं। तो उनका भी यही था कि वो अपने स्वरूप नहीं देना चाहते थे, जो भी उनके पास थे, अपनी ब्लेसिंग्स मिली हुई थी। तो संगत जी, मैंने किसी जगह का बताया उनको, और जो ऑफिशियली यहाँ पे है लुधियाना पे, तो मैंने बोला, उनको भी वैसे पता था, मैंने जस्ट रिमाइंडर दिया उनको कि आप वहाँ से अरेंज करवा सकते हो। बट क्योंकि उनको सेम डे चाहिए था और कुछ घंटों में चाहिए था, जो कि वहाँ से भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता और 2 दिन लग जाने थे। तो संगत जी, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं अपने किसी और भी गुरु संगत फ्रेंड्स वगैरह से पूछती हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप पता कर लो। संगत जी, कुछ टाइम बाद उनका फ़ोन आया मुझे और उन्होंने बोला कि अरेंज हो गया, और एक स्वरूप नहीं, 4 स्वरूप का। और संगत जी, ये सत्संग इस तरह से बना, अब ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये सत्संग कैसे बना। ये बात, सत्संग इस तरह से बना कि उन्होंने जिस संगत से उनको था कि शायद इनके पास मिल जाएगा, वो संगत ने हाँ तो कर दी, लेकिन उनके पास छोटे स्वरूप थे और वो बड़ा स्वरूप लेके जाना चाहती थी उनकी सिस्टर के लिए। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि 2 स्वरूप हैं, छोटे स्वरूप हैं, लेकिन तो रीज़न, एक और प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि उनका घर शायद दूर था और उन्हें था कि वो अकेले नहीं जा सकती थी, प्रॉब्लम था कुछ, तो वो अकेले लेने नहीं जा सकती थी, क्योंकि जिनके घर लेने जाना था
वो उनके यहाँ देने नहीं आ सकती थी, कुछ रीज़न से उनको भी कोई प्रॉब्लम होगी या काम होगा, तो उन्होंने बोला आपको लेने आना पड़ेगा, तो आप देख लेना। और फिर उनको ये हुआ कि उनके मतलब जितने टाइम पीरियड में वो चाहती थी कि अरेंज हो जाए, नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने किसी और संगत को फ़ोन करा और उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इनके पास होंगे स्वरूप, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पास ज़्यादा स्वरूप होते नहीं हैं। मतलब जैसे अपना कोई होगा उनके पास स्वरूप, तो अपना तो नहीं देंगे वो। तो फिर भी उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, मैं इनको एक बार कॉल करके देखती हूँ। तो ये सत्संग उन्होंने मुझसे शेयर करा, मतलब जो मैं एज़ इट इज़ आपको बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब फ़ोन करा और उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास स्वरूप हैं, मेरा बेटा कनाडा से अभी आया कुछ दिन पहले और वो मेरे लिए भी स्वरूप लाया, और कुछ स्वरूप और थे मेरे पास जो मैंने देने के लिए रखे होंगे या उनके पास थे ऑलरेडी। मतलब जैसे मतलब उनके मन में आया होगा कि बाद में देने होंगे तो दे दूँगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, जो भी उनके मन के भाव थे मतलब। तो संगत जी उन्होंने बोला कि मेरे पास 4 स्वरूप हैं जो मैं दे सकती हूँ आपको, और उनमें बड़े स्वरूप भी थे। तो संगत जी उन्होंने ये भी बताया कि जो कनाडा में सत्संग होते हैं उनको वहाँ पे वो स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में मिले होंगे, और उनका बेटा, क्योंकि उन्हें उनके पास हो सकता है कि ज़्यादा स्वरूप होंगे, तो वो अपने घर पे ले आए लुधियाना में, और अपनी मदर को दिया उन्होंने। अब संगत जी देखिए गुरु महाराज कैसे अरेंज करवाते हैं। संगत जी ये संगत जिन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करा, इनको मैंने 2 बार, शायद 2-3 बार, कई बार स्वरूप दिए हैं, मतलब किसी न किसी रूप में। और लॉकेट स्वरूप या बड़ा स्वरूप या छोटा स्वरूप, जब भी मेरे मन में भाव आया था। और संगत जी वो उस टाइम विश कर रहे थे कि उनके पास ब्लेसिंग स्वरूप आए। अब संगत जी वही होता है कि महाराज ने जिसके थ्रू भिजवाना होता है, जहाँ से जो ब्लेसिंग्स भेजनी होती हैं वो अपने आप अरेंज करवाते हैं। तो संगत जी अब जब मैंने उनको मना किया था तो मुझे भी था कि अब ये चाहती हैं तो अरेंज हो जाए। तो संगत जी देखिए कैसे महाराज अरेंज करवाते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनके पास स्वरूप होंगे, और देखो कहाँ से स्वरूप आए हैं, कनाडा से, उस संगत के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि 4 स्वरूप हैं आपके पास, तो क्या आप रख रहे हो इनमें से, मतलब वो आपको दिए हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं रख रही, ना ही उन्होंने मुझे ये बोला कि ये तुम्हारे लिए है, और मैंने भी नहीं बोला कि मुझे चाहिए। वो कहते कि मैंने बात ही यही की थी कि मुझे देने हैं किसी को, और मैं मतलब अपना जा रही हूँ कल लुधियाना से बाहर, और मुझे लेके जाना है और मुझे आज ही चाहिए। तो वो उन्होंने बोला कि ना मेरी तरफ से बात हुई ना उनकी तरफ से बात हुई कि आप इनमें से रख लेना। तो जब उन्होंने नहीं बोला तो मैं सारे स्वरूप अपनी सिस्टर के लिए लेके जा रही हूँ। और वो उनके हस्बैंड शायद थोड़ा उनके प्रॉब्लम भी है, मेडिकल प्रॉब्लम भी है, तो वो इतना ज़्यादा मंदिर नहीं जा पाते, और वो जो उनकी सिस्टर है वो उन पे डिपेंड है अपने फैमिली पे, तो वो अकेले नहीं निकल पाती, इसलिए उनके लिए वो सब रूप ही ब्लेसिंग्स के रूप में उनके घर पे जा रहे हैं। तो देखिए संगत जी, मतलब मैं उनके घर की सारी बात नहीं बता रही, वैसे वो सुखी संपन्न है, बट एक होता है कि हर घर का कुछ ना कुछ कई बार रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं इतने ज़्यादा कि वो अकेले नहीं निकल सकते, और हस्बैंड ज़्यादा नहीं जा पाते अपने मेडिकल रीज़न से, वो अपने काम पे ही जाते हैं और घर आते हैं, इस तरह से कुछ उनके घर का है। तो संगत जी देखिए महाराज को सब पता है कि कौन संगत आ सकती है मंदिर, कौन नहीं आ सकती। तो देखिए घर में ही उनके स्वरूप भिजवा दिए, और एक नहीं 4 स्वरूप भिजवा दिए, और वो भी कनाडा से वहाँ से आ रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब बात कनाडा से या इंडिया से नहीं है, बात ये है कि कितनी दूर से उन्होंने वो ब्लेसिंग भिजवाई उस सत्संग में, मतलब जो ब्लेसिंग मिली होंगी उस स्वरूप के थ्रू, वो ब्लेसिंग सॉरी संगत जी, उस संगत के रूप में संगत के पास, मतलब उस रूप में जा रही हैं। तो ये महाराज के प्लान, महाराज के काम हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। वो कब किस रूप में किस तरह से कहाँ से ब्लेसिंग्स भेजते हैं, ये सब उनके ऊपर है। कई बार हमारे पास सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग्स आती हैं, मतलब सत्संग से तो हमें ब्लेसिंग मिलती ही है, और इस तरह से सब रूप से ब्लेसिंग मिलना, और भी उनके जैसे वो हमेशा कहती हैं, कहा है उन्होंने कि मेरे
ब्लेसिंग देने दे कई तरीके हैं, मतलब कई तरीक़ों से मैं ब्लेस कर सकता हूँ। तो ये हमारी समझ उतनी है ही नहीं कि हम समझ सकें। तो शुक्राना महाराज का उन मेरी गुरु संगत फ्रेंड की तरफ से और उनकी सिस्टर की तरफ से, क्योंकि ये सब हमारे नियर्स एंड डियर्स होते हैं। और मैंने बताया था कि महाराज का मुझे ये मैसेज एक बार मिला था कि जो लोग अपने सत्संग नहीं शेयर कर पाते तो तुम कर दिया करो। तो संगत जी, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, और कैसे उन्होंने ब्लेस करा उनको, तो शुक्राना। और संगत जी, मैं दूसरा शुक्राना करना चाहती हूँ कि महाराज ने मुझे कल गुरुद्वारे भेजा गोल्डन टेम्पल में। धनतेरस पे हम जाने वाले थे संगत जी, लेकिन उस दिन हम नहीं जा पाए क्योंकि ज़्यादा संगत नहीं हो पा रही थी। दिवाली थी, धनतेरस था, तो हमारा पोस्टपोन हो गया था। तो हम कल सुबह निकले और एक चीज़ ये हुई वहाँ पे कि जिनके साथ हम जाते हैं वो कभी भी लेट नहीं होते हैं, बहुत पंक्चुअल हैं। कुछ भी हो जाए, अगर लेट हो रहा है कोई तो वो छोड़ देते हैं उसको। पर कल ऐसा नहीं हुआ। कल इतना ज़्यादा लेट हो गया, पहले बस ही लेट आई और उसके बाद ये भी हुआ कि मतलब हम जैसे कहते हैं कि मतलब उसके बाद जो संगत आई वो भी लेट आई, तो और ज़्यादा लेट हो गया। फिर हमने यही सोचा कि इसमें महाराज की कोई कोई ब्लेसिंग होएगी हमारे लिए कि डिले कराया उन्होंने, क्योंकि कुछ हमारा ही परेशानी आने वाली होगी जिसको उन्होंने दूर कराया और हमें लेट भेज रहे हैं। संगत जी, इस तरह से हम गए और हमने वहाँ से मतलब बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे वहाँ पे, और कुछ संगत ने शायद स्नान भी करा होगा। तो बहुत मतलब मुझे तो क्योंकि मेरा तो होम टाउन था और अभी भी मेरे रिलेटिव्स और मेरी सिस्टर मदर सब रहते हैं वहाँ पे, तो मैं उनसे तो मिल नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे हम लोग के पास लिमिटेड टाइम था। तो वो मैं बाद में जाऊँगी उनसे मिलने के लिए टाइम निकाल के। अभी तो मैं संगत के साथ गई थी तो मैंने बता दिया था। और मैं वहाँ पे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और लाइन्स इतनी बड़ी होती हैं और मतलब 1-1.5 घंटा तो आराम से वहाँ पे रश की वजह से लग जाता है वहाँ पे। लेकिन जब हम अंदर गए, अंदर जाके वो सारी चाइल्डहुड वाली यादें सब ताज़ा हो गई। इवन यंग एज की, टीन एज की, जब हम जाते थे तो संगत जी एक एक जगह का महाराज ने अच्छे से दर्शन करवाया, क्योंकि इससे पहले मैं कभी जाती हूँ तो मैं इतने अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब इतना रश रहने लग गया। तो मैं फिर अवॉइड करती थी और मैं बाहर से माथा टेक के या परिक्रमा से माथा टेक के कई बार आ जाती थी। और अभी जो मैं गई तो फिर मैंने एक एक जगह जहाँ जहाँ मतलब मैं जाते थे हम, तो अच्छे से दर्शन करवाए महाराज ने। और जो वहाँ पे मतलब जो दुख भंजनी बेरी है वहाँ पे अमृत के अमृत लिया, तो वो सब इतना एक पीस मिला, इतना अच्छा मतलब सब कुछ, क्योंकि मन में तो वही गुरु जी का चलता रहता है क्योंकि वो महाशिव हैं और वो सृष्टि चलाते हैं और सब कुछ उन्हीं का है बनाया हुआ, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, सब कुछ मतलब अब हमारे तो अब यही मन में आता है और यही भाव है कि जो सृष्टि के चालक हैं, जो वो लाइट हैं, वो तो वही परमात्मा है, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ वही है, हर जगह पे वही है। तो मन में वही अंदर वही चलता रहता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पर मुंह पे नहीं लाते क्योंकि वाहिगुरु भी वही हैं, महाशिव भी वही हैं, सब कुछ वही हैं। तो बहुत बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और इसके बाद हमने वहाँ पे कुछ खाना पीना जो था बाहर खाया, वो भी बहुत एक जिसे कहते हैं, मुझे सारी पुरानी यादें और वही वहाँ का टेस्ट, और इतना मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि महाराज हर चीज़ का कुछ रीज़न होता है, तो वो यादों में ले गए और वो एक अच्छी वाली फीलिंग आई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं कभी कभी किसी जगह पे जो इतनी कुछ हर्टफुल भी होती हैं, लेकिन महाराज के साथ जुड़ने के बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं और जो अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें, वो अच्छी मेमोरीज़ बना देते हैं। और ताकि वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो सकें और नई मेमोरीज़ क्रिएट हों और नई पॉजिटिव मेमोरीज़ क्रिएट हों, तो वो कल महाराज ने करवाई वहाँ पे।
बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। और इतनी प्यारी संगत थी जिनके साथ मैं बैठी थी। मतलब वैसे तो सारी संगत ही बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सबके साथ। पर स्पेशली जिनके साथ मैं गई थी, मतलब जो मेरे साथ बैठी हुई थी रादर, मतलब मैं उनको पहले इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। एक बार पहले बात हुई थी, वो पहले भी गई थी उस बस में, लेकिन उनके साथ बैठ के नहीं गई थी, थोड़ी देर ही बैठी थी तो बात हुई थी। और संगत जी वो हमारे इधर घर के पास किसी दूसरे ब्लॉक में रहते हैं। और मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ उससे पिछली गलियाँ हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो संगत जी कैसे मतलब हम लोग को उन्होंने इकट्ठे दर्शन करवाए। मतलब हम लोग जहाँ जहाँ गए इकट्ठे दर्शन कराए। हमने इकट्ठे एक प्लेट में खाया बाहर। मतलब क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाना था, मैं पहले खा चुकी थी, तो मैंने उन्हीं के साथ शेयर करा, तो एक तरह से वो लंगर ही हो गया। क्योंकि वो संगत हम दोनों गुरु संगत, तो मतलब वो वाली फीलिंग आ रही थी। और महाराज तो कहाँ कहीं पे भी ब्लेस कर देते हैं। तो मतलब बहुत एक जिसे कहते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कितना मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ उसके बाद से। इसके अलावा फिर हम जालंधर से होते हुए आ रहे थे, क्योंकि जालंधर का जो मंदिर होता है वो 7 बजे बंद हो जाता है। और संगत जी क्योंकि वहाँ पे बसेस बैन है, तो फिर बसेस लेके नहीं जाते हैं। तो उन्होंने फिर काफ़ी दूर हम रुके, क्योंकि हमें पता था मंदिर बंद हो गया। हमने मंदिर फिर बैन भी होता है बसेस का, इसलिए क्या मतलब जाना थोड़ा सा वो भी था शायद उनको, इसलिए हम लोग 7 बजे के बाद पहुँचे थे। तो हमने बाहर से मत्था टेका। और लेकिन सेवादार वहाँ पे खड़े थे उस टाइम पे। उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। हम कुछ संगति 15-20 होंगे या जितने भी थे हम। और संगत जी उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। और कुछ मिठाई प्रसाद था, तो वो उन्होंने हम सबको दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, क्योंकि महाराज तो मंदिर के अंदर भी हैं, मंदिर के बाहर भी हैं। हमने वहाँ पे पैर ही रख दिया तो मतलब हमें ब्लेसिंग्स मिल गई, हम महाराज से मिल आए। मतलब अगर हम कहें कि गुरुजी अंदर ही बैठे हैं, मतलब जो मेरे मन के में भाव आए थे कि नहीं वो तो अंदर भी हैं, और वो वहाँ पे पैर रख दिया मंदिर के गेट पे, तो वो वहाँ पे भी ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि इससे 2 दिन पहले ना मुझे बहुत सत्संग भी आ रहे थे कि जालंधर मंदिर आने का भी, तो महाराज ने वो भी देखो कैसे बना दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। फिर घर आए तो इतना अच्छी नींद आई मुझे, पूरी रात मैं आराम से सोई। मुझे मतलब मैं जब आके सोई हूँ तो मुझे सुबह ही उठी हूँ मैं, बिल्कुल साउंड स्लीप। इतना पीसफुल लगा, इतना पीसफुल लगा, और इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ। शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अब आगे जो भी महाराज कर शेयर करवाएंगे, जो भी सत्संग, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना आपका भी सुनने के लिए। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं अमृत वेले में कर रही हूँ। और संगत जी गुरु जी का मुझे एक मैसेज आया कि जो तुम्हारी परेशानी चल रही है, ये सत्संग सुन, उसे मैं खुशी में बदल दूँगा। तो संगत जी हमारे गुरुपाद इतने प्यारे हैं कि उन्होंने बेटी को लेके सत्संग सुनाया कि बेटी को नज़र लगी है। तो संगत जी ये सत्संग मैंने शेयर भी किया, और शुक्राना हमारे प्राची आंटी का कि उन्होंने ये सत्संग मेरा जो है वो वायरल भी कर दिया। तो शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बताया कि सच में जो है वो नज़र लगी हुई थी संगत जी, और गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो मेरी परेशानी चल रही थी उसका भी गुरुजी ने बोला कि तुम्हारी परेशानी का जो हल है मैं वो खुशी में बदल रहा हूँ। तो संगत जी वो परेशानी ये थी कि जैसे कि मेरी बच्ची जो है वो योगा चाहती है संगत जी, और उसका पहले भी कंपटीशन हुआ यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको गोल्ड मेडल मिला गुरुजी की कृपा से। और संगत जी फिर वो कश्मीर जा रही थी संगत जी, लेकिन ये स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम की वजह से संगत जी उसका पोस्टपोन हो गया।
और गुरुजी ने कुछ और सोचा था, क्योंकि मैं परेशान थी उस टाइम कि भाई दूज से पहले दिन वो जा रही थी और मुझे था कि वो टीका भी नहीं लगा के जाएगी और उसका भाई दूज भी रह जाएगा, तो वो थोड़ी मैं परेशान थी। लेकिन गुरुजी ने पोस्टपोन करवा दिया। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं और अभी 5 या 7 को वो निकलेगी नवंबर को। तो संगत जी, उसमें भी गुरुजी ने ये परेशानी जो चल रही थी उसका मुझे ये सत्संग भेज के सुनाया कि तू परेशान मत हो, तुम्हारी परेशानी मैं खुशी में बदल दूँगा। क्योंकि गुरुजी अपनी बच्ची के साथ ही जाएंगे। मैं इसलिए परेशान थी, लेकिन मुझे पता है गुरुजी की बच्ची है, वो हमेशा उसके अंग संग सहाय होते हैं। इतना बड़ा कष्ट आया, जो संकट आया, गुरुजी ने पहले ही बटरफ्लाई की ब्लेसिंग भेज के इस पूरे घर को संगत जी बहुत बड़े कष्ट से बचाया भी। कष्ट आया भी बच्ची पे, लेकिन फिर भी गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी अपनी बच्ची को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। वो बच्ची है संगत जी, मैं तो उसको बोलती हूँ, उसको समझाती हूँ। आज भी मैंने उसके साथ बैठ के बहुत काउंसलिंग की और समझाया कि ऐसे ऐसे, तू छोटी है, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब बड़ी होगी फिर तुम्हें पेरेंट्स की कदर होगी। तुम्हें कोई बात तुम्हारा पेरेंट्स समझाते हैं, अगर तुम्हारे मम्मा पापा कुछ भी समझाते हैं तो तुम्हारे भले के लिए समझाते हैं। लेकिन संगत जी, उसको ऊपर ऊपर से बातें निकल जाती हैं, वो छोटी भी है और संगत जी कुछ टाइम के लिए वो समझती भी है, फिर उसका वही हाल हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने बताया कि नज़रें लगी हैं, तो नज़रें लगी हैं संगत जी, मैंने सत्संग में सुनाया। लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने वो नज़रें काटी भी हुई हैं और मुझे उपाय भी बताया कि तू जो है वो दुर्गा का वच सुन। और संगत जी, ये मुझे पहले भी गुरुजी ने बताया था कि ये पाठ किया कर या पढ़ा कर, सुना कर। लेकिन संगत जी, मैं कुछ टाइम के लिए ये सुनती हूँ, फिर मेरे माइंड से निकल जाता है, क्योंकि भूलने की प्रॉब्लम है। और हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो फिर से वो सत्संग सामने लेके आते हैं कि वो तो ये पाठ कर। तो गुरुजी ने वो दोबारा सत्संग सुनाया। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्राची आंटी का भी और गुरुजी का भी, जो कि उनको ये थॉट डालते हैं कि ये सत्संग शेयर करो। हालांकि वो सत्संग शेयर हो चुका होता है, फिर भी दोबारा होता है हमारे लिए संगत जी, हम संगत के लिए, कि हम भूल जाते हैं और गुरुजी दोबारा याद दिलाते हैं। शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, कल गुरुजी ने सत्संग सुनाए मुझे कि बेड के जो ड्रॉर हैं उनको चेक कर, और अलमीरा में मेरी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मेरी अलमीरा के अंदर एक गुरुजी का जो खजाना स्वरूप होता है वो मुझे ब्लेस हुआ था सत्संग में, वो मैंने रखा हुआ था अपने लॉकर में। तो जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया संगत जी, मैंने उसको भी निकाल के अपने मंदिर में रख दिया। तो मैंने सोचा अब तो मेरी अलमीरा में कुछ नहीं है। संगत जी, फिर सत्संग आ रहे थे, बार बार सत्संग आ रहे थे, बहुत सत्संग आए। और कल मुझे गुरुजी ने समझाया कि जो मेरी ब्लेसिंग ब्रेसलेट स्वरूप हो, चाहे पॉकेट स्वरूप हो, कुछ भी मेरी ब्लेसिंग आपको जो मिलती है उसको अलमीरा में मत रखो संगत जी। फिर मुझे याद आया, उस अलमीरा को तो मैं हर टाइम खोलती बंद करती रहती हूँ, लेकिन है तो अलमीरा ही है संगत जी। और एक मेरा जो ड्रेसिंग रूम है, वहाँ भी मैंने ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी कुछ ब्लेसिंग रखी हुई हैं, तो वो भी बंद ही रहता है, मतलब खुलता रहता है पूरा दिन, लेकिन है तो उसके अंदर। तो गुरुजी ने बोला मेरी कोई भी ब्लेसिंग है तो आप वो मंदिर में रख सकते हो, या मैं सोच रही हूँ कहीं ओपन रख दूँ कि खुले में रहें, बंद ना रहें। तो ये भी गुरुजी ने बड़े अच्छे से समझाया। शुक्राना मेरे गुरु बाप ने इन बेवकूफ़ बच्चों को 10-10 बार सत्संग सुना सुना के उनको समझाते हो आप। फिर देखो गुरुजी कैसे समझाएंगे संगत जी, हमें विश्वास नहीं होता है ना हमारे गुरुजी। कभी कभी हम डामाडोल हो जाते हैं कि गुरुजी कहाँ है, क्या है, यहाँ है गुरुजी, ऐसे समझाते हैं अपने बच्चों को बार बार। इसलिए संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं, हमेशा हमारे पास है, हमारी एक एक बात की खबर है, एक एक बात का, एक एक पल का पता है गुरुजी को संगत जी। गुरुजी इतने प्यारे हैं। और संगत जी, मंदिर के लिए भी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाया है, लेकिन मंदिर में मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट निकाल ही दिया है गुरुजी के आदेश से। जो कुछ खंडित मूर्तियाँ थी, सब रूप थे, और जो धागे वागे जो भी था कुछ, गुरुजी ने रुद्राक्ष कोटियाँ बड़ा कुछ निकलवाया। जो सिक्के मिलते हैं हमें वैष्णो माता से, वो भी काफ़ी देर के बहुत सारे थे। गुरुजी ने बोला
वो भी आप जल प्रवाहित कर दो। तो गुरु जी संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने वो सब किया। अब गुरु जी फिर मुझे बोल रहे कोई विभूति है या क्या है, कुछ धागे वगैरह बता रहे संगत जी, मुझे नहीं पता। पर चलो अभी तो ये प्रॉब्लम चल रही है जो हमारी मंथली प्रॉब्लम होती है, अगर मैं उससे जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर एक बार फिर से चेक करूँगी गुरु जी की कृपा से। अगर कुछ होगा तो गुरु जी आप हाथ पकड़ के अपनी बेटी का वो निकलवा दो जहाँ भी जो पड़ा है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं उसी की वजह से नेगेटिविटी होती है। बहुत सत्संग सुनाते हैं संगत जी, लेकिन हमें नहीं पता चलता है। एक दिन भी गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि अपने बेड का ड्रॉ चेक कर, लेकिन मैं बहुत बार चेक कर चुकी थी। मैंने सोचा मैं अब नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता। और संगत जी गुरुजी ने अपनी छोटी बेटी के ये दिमाग में डाला कि तू सफाई कर दो। उस दिन वो खुद से ही मुझे बोलती है कि मम्मा आज मैं अपने ना जो ड्रॉर हैं एलईडी पैनल के नीचे लगे हुए हैं, मैं उनको चेक करूँगी, उनको मैं थोड़ा साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो उसके ही हैं, उसी ने गंद डाला होता है सारा। अपनी नोटबुक जो भी कुछ क्रिएटिव उसको करने के लिए मिलता है वो कटिंग शटिंग करके सारा उसी में डाल देती है संगत जी, पेपर वगैरह। तो उसने बहुत गंद भरा होता है, कुछ खाती है वो भी रैपर उसी में डाल देती है। तो मैं उसको डांट रही थी एक दिन, तो पता नहीं क्या उसके माइंड में गुरुजी ने डाला कि तू सफाई कर। उसने थोड़ी थोड़ी सफाई की, तो वो बेड का ड्रॉर तो नहीं करती साफ़, लेकिन उसने वो भी खोल दिया। गुरुजी ने करवाना था उससे। संगत जी वो जैसे खोलती है उसमें एक एप्पल बड़ा होता है संगत जी, लेकिन कब से बड़ा है कोई पता नहीं, वो बिल्कुल सड़ गया होता है, एक साइड से पूरा सड़ गया होता है। तो वो बोलती है देखो मम्मा ये क्या है। तो मुझे उसी टाइम याद आता है कि गुरुजी तो मुझे कब से बोल रहे थे कि तू बेड का ड्रॉर चेक कर। संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनको हर एक चीज़ की खबर है संगत जी। इवन कि हमारे वॉशरूम तक का गुरुजी को पता होता है। मेरे वॉशरूम में संगत जी मेरा जेट स्प्रे जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, लीक हो रहा था वो। संगत जी गुरुजी ने वो भी मुझे सत्संग सुनाया और कल प्लम्बर आया और वो उसको ठीक करके गए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक सत्संग सुना था एक ओल्ड संगत का कि वो बीमार रहते थे, नेगेटिविटी रहती थी बहुत सारी। और जब वो किसी के पास गए, किसी पता नहीं अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, गुरुजी के पास गए थे या कहीं किसी और के पास गए थे, और उन्होंने बोला था कि तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारी बीमारियां सारी तुम्हारे घर के जो वॉशरूम का टैप है उसको ठीक करवाओ, आप वहीं से आ रही है क्योंकि वो लीक होता है। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने ये नेगेटिविटी भी मेरी घर की दूर की। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गला थोड़ा ख़राब है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, और कल से हेडेक भी बहुत हो रही है, और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि मैं कल पानी नहीं पी पाई बिल्कुल भी संगत जी। और मुझे रात को बहुत ज़ोर से जलन हो रही थी, इतनी ज़्यादा आंखों में ऐसे बंद भी नहीं कर पा रही थी संगत जी। और गुरुजी ने थॉट डाला कि पुत्र जल प्रसाद डाला आंखों में। और मैंने अपनी बेटी को बोला, क्योंकि मैं इन 2 दिन में किचन में नहीं जाती हूँ संगत जी, क्योंकि भगवान का लंगर वगैरह बनता है किचन में, सब तो 2 दिन के लिए नहीं जाती, तीसरे दिन नहा धो के चले जाती हूँ। और संगत जी फिर मेरी बेटी जल प्रसाद लेके आई, वही मैंने आंखों में डाला संगत जी। विद इन सेकेंड बोलती हूँ मैं कि वो मेरी जलन कम हो गई और मैं आराम से सो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी की जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी। और संगत जी जल प्रसाद हमारे लिए अमृत है। गुरु जी की वही दवाइयाँ हैं सारी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चंदन तिलक, ये सब हमारी मेडिसन है संगत जी। हमें बहुत भाग्यशाली हैं कि जो गुरु जी ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें ब्लेस की हैं, हमें उसका जो है वो पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए संगत जी, जो गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं। और संगत जी गुरु जी ने एक सत्संग में बुलाया था, मुझे मिली थी उसकी इनविटेशन मिला था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैंने बहुत बेवकूफ़ी की। वो भी गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि जब आपको सत्संग में बुलाया जाता है आप चले जाया करो। संगत जी ऐसे ही पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मेरे को लगा मैंने बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया हुआ था और मैं कैसे जाऊँ, अब मैं धो नहीं सकती क्योंकि मुझे कोल्ड कफ रहता है ज़्यादा, और मैं बार बार जो अपना हेड वॉश नहीं कर सकती संगत जी। और मैंने सोचा मैं कल ही करूँगी, तो संगत जी उस चक्कर में मैं नहीं गई। और जो दूसरी संगत आंटी ने कल मुझे फ़ोन किया शाम को, उन्होंने बोला कि मैं खुद 4:30 बजे गई थी क्योंकि 4 बजे सत्संग स्टार्ट होता है। और फिर मैंने सोचा मैं अब तुझे क्या ही फ़ोन करूँ, तो तू क्यों नहीं आई। तो वहाँ पता है कितनी अच्छी ब्लेसिंग मिली वहाँ गुरु जी का। मैंने पहले भी सत्संग में सुनाया संगत जी, हमारे यहाँ
गुरुजी का दरबार लगा है। गुरुजी सबसे पहले हमारे यहाँ उन्हीं के घर में आए थे। उनका घर का नाम ही शुक्राना हाउस है और उनके घर में इतनी ब्लेसिंग करते हैं संगत जी, इतनी ब्लेसिंग करते हैं संगत जी। अभी पिछले हफ्ते ही चावल की बारिश हुई है और आज संगत जी उनके घर में जो ब्लैक सरसों होती है ना, उसकी बारिश हुई है। तो शायद गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस करना था, क्या कष्ट काटने थे, क्या ब्लैक मैजिक काटना था, क्योंकि वहाँ सरसों की ब्लेसिंग हुई थी और मैं नहीं जा पाई। उसी दिन हुई संगत जी, या उससे पहले हुई थी, लेकिन वो मुझे ब्लेसिंग दिखानी थी। गुरुजी ने सॉरी गुरुपा, आपकी बच्ची नहीं आ पाई। और आपने सत्संग में सुना है भी कि जब मैं आपको बुलाता हूँ तो जो आपको ब्लेस करना होता है वो उसी टाइम होता है। उसके लिए पता नहीं कितना वेट करना पड़ता है, जब उसके बाद वो कैसे ब्लेसिंग मिलेंगी कैसे नहीं पता। इसलिए हमें जब गुरुजी बुलाते हैं तो हमें कि कोई भी हालात हो कोशिश करना चाहिए कि हम जा पाएँ गुरुजी के सत्संग में। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी बच्ची को इतना समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी बच्ची कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर ही देती है। गुरुजी आप खुद बोलते हो कि पुत्र सत्संग ध्यान से सुना कर, तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर सत्संग में होता है संगत जी, सच में होता है। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। जैसे बेटी को लेके अभी टेंशन चल रही थी और इतना प्यार से सत्संग भेजा कि तुम्हारी परेशानी को मैंने खुशियों में बदल दिया है सत्संग सुन। और वो भी गुरुजी ने बोल दिया कि तू क्यों टेंशन ले रही है कि बेटी तुम्हारी जाएगी, कश्मीर जाएगी या कहीं भी जाएगी, जहाँ उसका भी कंपटीशन होगा तो मैं उसके साथ ही हूँ। तो इसलिए गुरुजी ने बोला कि मैं खुशियों में बदल दूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे ही अपनी बेटी के, छोटी बच्ची के अंग संग सहाय रहना, अपनी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, हमारे प्राची आंटी और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करना, हमारे साक्षी आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। गुरुजी अपने पूरे गुरु परिवार को ब्लेस करना, जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप उनको भी बहुत खुशियाँ देना। और गुरुजी मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ये आपका परिवार है, हर एक सदस्य का शुक्राना है गुरुजी आपके चरणों में, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से। और गुरुजी बोल रहे थे संगत जी, आज भी गुरुजी ने सत्संग मुझे भेजा संगत जी, उसमें बताया कि जो मूषक राज होते हैं, चूहे होते हैं संगत जी, उन आंटी ने बताया कि दवाई रख के, तो हमने उनको भगाने के लिए दवाई रखी थी और बहुत सारे चूहे मरे भी। तो संगत जी ये बहुत पहले, आज से कोई 8-10 साल पहले भी हमारा जो पुराना घर था वहाँ भी बहुत चूहे होते थे, बहुत नुकसान करते थे। और मेरे हस्बैंड में भी ये चीज़ की थी संगत जी। और जाने अनजाने में हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है। और मैं अपने गणपति बाबा से बहुत बहुत कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़िया मांगती हूँ कि बाबा हमें माफ़ कर देना, मुशक राज जी आप भी हमें माफ़ कर देना जो हमने गलतियाँ की हैं। और आगे से ऐसी सद्बुद्धि डालना, मेरे विघ्न हरता, कि सारी विघ्न आप हर लो और अपने चरण शरण से लगा के रखना मेरे बोले बाबा। मेरे पूरे शिव परिवार को मेरा कोटि कोटि वंदन है। वो ऐसे ही अपने इस पूरे परिवार को ब्लेस करना, कोई गलती हम ना कर पाएँ। और संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है। अभी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी, और आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।